आज हम थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D1 जो है उसका चैप्टर नंबर 5 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जी अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। अच्छा, सबसे पहले आपके अप्रॉक्सीमेशन से क्या मुराद है? अप्रॉक्सीमेशन इज द प्रोसेस ऑफ राउंडिंग ऑफ अ गिवन नंबर टू अ गिवन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। यानी अप्रॉक्सीमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम किसी नंबर को जो है उसको राउंड ऑफ करते हैं कंडीशन के मुताबिक। जैसे मैं कहूँ कि जी मेरे पास अगर एक नंबर है जी 47, अब 47 को मैंने राउंड करना है नियरेस्ट 10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको राउंड करेंगे तो ये आपके पास जो है वो 50 के करीब आ जाएगा। अच्छा, अब अप्रॉक्सीमेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट क्या है वो कि हम नंबर को क्या करते हैं वो सिंपलर कर देते हैं ताकि इसकी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। तो इस प्रोसेस को जो है वो हम अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। अच्छा, दूसरा इसके अंदर वर्ड यूज हुआ है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेसिंग द वैल्यू ऑफ एन अननोन क्वांटिटी इन रियल लाइफ। यानी रियल लाइफ के अंदर हमारे पास कुछ अननोन वैल्यूज होती हैं, हम उनको गैस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ जी फाइंड द एस्टिमेट ऑफ 48 प्लस 31, ये मेरे पास एक जो है वो नंबर्स ही हैं, ठीक है। हम इसको एस्टिमेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे 48 है, अब इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो ये आपके पास जो है वो 50 के करीब आ जाता है। इसी तरह 31 जो है इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये राउंड ऑफ करने से आपके पास 30। तो अगर मैं 50 और ये जो 30 है इसको ऐड अप करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 80 आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एस्टिमेटेड आंसर है या एस्टिमेटेड वैल्यू आपके पास 80 है, और अगर मैं एक्चुअल वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है वो 48 और 31 है, इन दोनों को मैं जो है वो ऐड करता हूं तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है वो 79 आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो 80 है, वो आपकी ये जो एक्चुअल वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसके करीब तरीन है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कि ये एस्टिमेशन है। फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो राउंड ऑफ से रिलेटेड ही है। तो राउंड ऑफ जो है होल नंबर्स है, तो उससे पहले ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पहले आना चाहिए कि डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो क्या होता है। यानी इस तरह हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे, जैसे जहां जो है वो 7594.163, यानी इस तरह के नंबर है। अब देखो इसमें ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर है इसको हम कहते हैं कि ये आपका होल नंबर पार्ट है, और जो राइट साइड के ऊपर होता है ये आपका डेसिमल पार्ट होता है, और ये आपके पास जो है वो डेसिमल पॉइंट है। अच्छा, लेफ्ट साइड के ऊपर आपके जो नंबर्स होंगे, जो डेसिमल के साथ वाला उसको हम वंस कहते हैं या यूनिट भी उसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टेंस है, फिर हंड्रेड्स है, फिर थाउजेंड्स है, इसी तरह 10,000 और 100,000, इस तरह जो नंबर जो है वो आपके जो है वो लेफ्ट साइड के। इसी तरह डेसिमल पॉइंट की राइट साइड के ऊपर जो पहला आपका डिजिट होता है उसको हम टेंथ्स कहते हैं, फिर हंड्रेड्स कहते हैं, फिर थाउजेंड्स कहते हैं। तो इस तरह राउंड ऑफ में आपके पास जो है वो जो है एक कंडीशन दी होगी कि आपने इस नंबर को है जो है इस वैल्यू तक जो है वो आपने राउंड ऑफ, तो ये डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट जो है ये आपको जो है पहले आना चाहिए। ठीक, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये वर्क एग्जांपल पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। अच्छा, अब देखो नंबर हमारे पास 275 है। अच्छा, अब देखिए यहाँ इसका ये पहले वाला जो है ये आपका वंस कहलाता है और सेकंड जो है वो आपका टेंस है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो टेंस वाला डिजिट है इसके नीचे आपने जो है वो इसको ये लाइन लगा दी हमने, ठीक है। अच्छा, ये देखो यही यहाँ स्टेप भी देखो, आइडेंटिफाई द डिजिट इन द टेंस प्लेस। अब टेंस प्लेस में हमारे पास डिजिट क्या है 7 है, ये तो पहला स्टेप हो गया, आपने उसको क्या कर देना है अंडरलाइन कर लेना है। अच्छा, सेकंड स्टेप के अंदर क्या, एग्जामिन द नेक्स्ट डिजिट ऑन इट्स राइट, इफ इट इज 5 और मोर वी राउंड अप बाय एडिंग 1 टू द डिजिट इन द टेंस प्लेस। यानी जो हमने सर्कल किया हुआ है अगर तो इसकी वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा होगी इस डिजिट की, तो आपने क्या करना है, ये वाला जो हम जिसको हमने जो है वो राउंड अप करना था उस राउंड अप वाले नंबर में 1 जो है वो ऐड कर देंगे। अब तीसरा स्टेप क्या है, पुट अ जीरो इन द वंस प्लेस एट अ प्लेस होल्डर। अब ये वाला जिसको हमने सर्कल किया हुआ है यहाँ हमने जो है ना यहाँ जीरो पुट कर देना। क्यों पुट कर देना, या एज अ प्लेस होल्डर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो ये 5 की जगह हमने जीरो पुट कर दिया। अब ये क्योंकि 5 थी तो 7 में 1 ऐड किया तो आपके पास 8 हो जाएगा, और 2 हमने उसी तरह लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 275 जो है वो राउंड ऑफ होके आपके पास जो है वो 280 आ गया। तो इस तरह हम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब एक्सरसाइज में आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है राउंड ऑफ 698352। ये हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, इसको हमने जो है वो राउंड ऑफ करना है। अच्छा, अब देखें जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर, उसमें पहले मैं नंबर लिखता हूं, वो है जी 698352।
352 ये हमारे पास नंबर है। और राउंड ऑफ कहाँ करना है, सबसे पहले जो है वो टेंस। अच्छा, अब टेंस में देखो हमारे पास जो है ये आपके पास वंस है और ये आपके पास जो है वो टेंस प्लेस है। हम इसको अंडरलाइन करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नंबर क्या है, वो 2, इसको मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सर्कल किया है, अब देखिए अगर तो इसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती तो क्या करता, नेक्स्ट जो है हमारे पास जो ये 5 था जिसको राउंड ऑफ करना था, इसमें 1 ऐड करता। अब यहाँ जो है आपके पास जो है वो 5 से लेस वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज जो है उसको लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 9 8 3। ये 5 इसी तरह रहेगा और यहाँ जो है वो 2 की जगह जो है हम क्या कर देंगे, वो 0 कर देंगे ऐसे प्लेस होल्डर। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसी तरह बी पार्ट देखो, बी पार्ट में फिर मैं इसी नंबर को लिखता हूँ 6 9 8 3 5 2। अच्छा, अब सेकंड हमारे पास क्या है, हमने इसको राउंड अप करना है 100। तो 100 देखिए यहाँ कहाँ आता है, ये वंस टेंस और ये 100 आ गया। ये 3 जो है इसको अंडरलाइन किया और उसके बाद हमारे पास जो है ये 5 है, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। अच्छा, अब देखो सर्कल किया हुआ जो है उसकी वैल्यू क्या है, 5 है। अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो क्या करते हैं, ये 3 जो है ये प्रीसीडिंग नंबर जो है इसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैं ऐड करूंगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 6 9 8 और यहाँ वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अच्छा, अब 5 और 2 जो है इसको एज अ प्लेस होल्डर यहाँ हमने क्या कर देना, 0 0 जो है वो पुट कर देना। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट के लिए दोबारा मैं वही नंबर लिखता हूँ 6 9 8 3 5 2। अच्छा, अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, हमने इसको जो है वो 1000 के ऊपर जो है वो राउंड ऑफ करना है। तो आप 1000 देखे हमारे पास क्या है, 1 10 100 1000। तो 8 आप जो है वो आपका 1000 प्लेस के ऊपर है। अच्छा, अब एक और भी तरीका इसमें है। अब देखिए 1000 के अंदर आपके पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब आपका जो फोर्थ डिजिट है उसको आपने जो है वो अंडरलाइन करना है। एक तरीका ये भी है कि इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस डिजिट को हम राउंड ऑफ करना है। अच्छा, अब 8 को हमने राउंड ऑफ करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका नेक्स्ट हमारे पास डिजिट 3 है। अब इसको हम चेक करेंगे। अब ये देखो 3 जो है ये 5 से लेस है और 5 से लेस हो तो क्या करते हैं हम, नेक्स्ट जो प्रीसीडिंग हमारे पास जो डिजिट होता है उसमें हम 1 ऐड नहीं करते। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 9 8 एज इट इज ही रहेगा और आगे प्लेस होल्डर वैल्यू हम जो है वो 3 डिजिट्स जो है यहाँ पुट कर देंगे। आखिरी देखें हमारे पास डी पार्ट। अच्छा, डी पार्ट में अगेन मैं नंबर लिखता हूँ 6 9 8 3 5 2 जी। अब देखो 10,000 है तो 10,000 में एक तो डिजिट्स आप काउंट करें 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब जो 5 डिजिट्स है, यानी आपने राइट साइड से लेफ्ट की तरफ देखना है तो 1 2 3 4 5 इसको अंडरलाइन कर ले, ऐसे देख ले। या दूसरा क्या है, 1 10 100 1000 और 10,000। तो 10,000 जो है उस तरह काउंट कर ले या उसके नंबर ऑफ डिजिट्स जो है काउंट कर ले, उसको अंडरलाइन किया। नेक्स्ट जो डिजिट है हमारे पास जिसको हमने चेक करके इसमें वो आपका 8 है, उसको मैंने सर्कल किया। अब देखें ये सर्कल जो है किया हुआ ये 8 है, इसका मतलब ये 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो इसका मतलब नेक्स्ट डिजिट जो है 9, इसमें हम जो है वो 1 ऐड कर देंगे। अब 9 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 10 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ 0 आ गया और 1 जो कैरी किया वो 6 में ऐड करेंगे तो 7। ठीक है, ये आ गया। और आगे आपके पास ये जो 4 डिजिट्स हैं ये एज ए प्लेस होल्डर यहाँ हम जो है वो 4 जो है वो 0 पुट कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।